हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लेवल 6 के रिजल्ट से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी 2019 से लेवल 6 या लेवल 5 जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं उनसे संबंधित जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन सी अपडेट्स हमारे सामने आई हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी से रिलेटेड दो नए अपडेट्स के बारे में, जिसमें पहली अपडेट जो है वो एक और आरआरबी के लेवल 6 के पैनल रिजल्ट के बारे में है, और दूसरी जो अपडेट है वो एक और आरआरबी ने अपने लेवल 6 के कट ऑफ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल को जारी कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जरा देखते हैं कि हम लोग किस आरआरबी से कौन सी अपडेट देखने वाले हैं। अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आरआरबी इलाहाबाद के ऑफिशियल पेज पर जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज 30 तारीख की डेट में इन्होंने एक नई नोटिस अपडेट की है। वो किससे संबंधित है? आरआरबी गोरखपुर से। और आप सबको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले थोड़ी कंट्रोवर्सीज की वजह से आरआरबी गोरखपुर का जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था उसको हैंड ओवर कर दिया गया है आरआरबी इलाहाबाद को। ठीक है, तो जो भी वहाँ पर जो भी शेड्यूल होंगे, जो भी रिजल्ट आएंगे वो किसके थ्रू आने वाले हैं? आरआरबी इलाहाबाद के। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं यहाँ पर जो नोटिस आई वो किससे संबंधित है। वो संबंधित है हमारे पार्ट 1 ऑफ लेवल 6 अंडर CEN नंबर 1/2019। ठीक, अब जरा हम देखते हैं कि जो हमारी ये नोटिस आई है इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है पार्ट 1 ऑफ लेवल 6 कॉमर्शियल अप्रेंटिस एंड स्टेशन मास्टर अंडर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 1/2019 NTPC। ठीक, बाकी आपको मैं जो ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ये पढ़ के भी सुना सकता हूँ, लेकिन आप जान रहे हैं इंस्ट्रक्शन जितने भी आरआरबी के रिजल्ट में आए हैं वो सेम है, तो इसमें कुछ खास नहीं बदला हुआ है। सब कुछ वही लिखा हुआ है कि जो भी आपका सिलेक्शन हुआ है वो CBT के बेसिस पर हुआ है और मेरिट में दिखाया गया है आपको, आपके रिजल्ट को जो भी आपके कंसर्न जोन है वहाँ पर भेज दिया गया है। जो मेन है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्ट आया है उसमें क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमर्शियल अप्रेंटिसशिप के लिए एक पोस्ट थी, उसके लिए एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और अगर आप स्टेशन मास्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने कुल 168 कैंडिडेट का रिजल्ट है वो जारी किया है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने 19 कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स को विदहेल्ड किया है। अब ये जो विदहेल्ड कैंडिडेट्स हैं इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का बायोमेट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अब ये तो उनको एक और मौका दिया जाएगा अपने क्वेरीज को क्लियर करने के लिए, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर भी एक सेकेंड डिवी आने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का यहाँ पर गोरखपुर जोन से जो बहुत ही अवेटेड रिजल्ट था, ठीक है, लगभग सारे जोन्स ने अपना रिजल्ट क्लियर कर दिया था, इन्होंने बहुत ही लेट अपना लेवल 6 का रिजल्ट जारी किया है, फिर भी देर आए दुरुस्त आए वाली हाल है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ हैं। ठीक है, अब चलिए जरा हम लोग देख लेते हैं कि हम दूसरी कौन सी अपडेट बात करने वाले हैं। तो दूसरी नोटिस में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी इलाहाबाद के लेवल 5 के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कल की डेट में यानी 29 तारीख की डेट में आरआरबी इलाहाबाद ने अपने लेवल 5 का जो रिजल्ट है वो विद कट ऑफ जारी कर दिया है। ठीक है, एक नोटिस में उन्होंने आरआरबी इलाहाबाद ने एक नोटिस में अपने लेवल 5 के कट ऑफ को जारी किया है, और ठीक उसके पैरेलली एक और नोटिस है जिसमें उन्होंने उन बच्चों के रोल नंबर को जारी किया जो लेवल 5 में सिलेक्शन हुआ है और DV के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, और जो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो सब नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस ही हैं। ठीक है, इसमें बताया हुआ कि आपका प्रोसेस कैसे सिलेक्शन होगा, क्या है कैसे। जो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं वो है नंबर 2 में आप ये देख सकते हैं कि वैसे कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई हुई है, लेकिन फिर उन्होंने एक टेंटेटिव डेट बता दी है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दिसंबर के दूसरे हफ्ते से होने की संभावना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है उसमें आपको ऐसे ही समरी में बता देता हूँ। उसमें इन्होंने लिख रखा है कि आपको वहाँ एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है कुछ भी, आपको केवल एक 24 रुपये का मिनिमम अमाउंट पे करना है जो कि आपके मेडिकल का चार्ज है। जब आप इसको जमा करेंगे तभी आपको आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं लेवल 5 की पोस्ट के लिए लेवल 6 जो पॉइंट 6 में लिखा हुआ है। ठीक है, कि अगर जब बच्चे ये वैकेंसी DV हो जाएगी, ठीक है, तो जो भी शॉर्टफॉल होंगे उसके लिए एक एडिशनल DV लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके रोल नंबर वाइज, मेरिट वाइज नहीं, रोल नंबर वाइज, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जो भी रोल नंबर्स हैं उनको लिखा हुआ है। और आप यहाँ पर नीचे जा सकते हैं तो देख सकते हैं कुल कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप नीचे तक जाते हैं तो यहाँ पर कुल 2021 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे एक अच्छी खबर है कि रिजल्ट आ गया है, लेकिन एक थोड़ी सी जो कियोस वाली कंडीशन यहाँ पर आरआरबी ने क्रिएट कर दी है वो ये कि आरआरबी इलाहाबाद में जो वैकेंसीज थी वो थी करीब 2700, मुझे एग्जैक्ट वैकेंसी याद नहीं है तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन करीब 2700। ठीक है, 2600 मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आरआरबी ने जो जारी किया है लिस्ट वो जारी किया है करीब 2000
21 बच्चों का। तो यहाँ पे शॉर्टफॉल कितने का हो रहा है? 600 बच्चों का। अब ये जो 600 वैकेंसीज का शॉर्टफॉल है तो उन बच्चों के लिए पैनिक क्रिएट कर रहा है जो बहुत ही पॉइंट से कट ऑफ से चूक गए हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके साथ गलत हो गया है। उनका नंबर अगर वो पूरी 600 वैकेंसीज फिलअप कर दी जाएंगी तो उनके सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहूँगा कि आप परेशान मत होइए, आपका भी नंबर आएगा। खासकर जो बच्चे मार्जिनल पॉइंट्स हैं वो कंफर्म होंगे। बस यहाँ पर ये जो 600 वैकेंसीज नहीं की गई हैं उसके लिए वो आरआरबी ने खुद को सेफ जोन में रखने के लिए किया है। वो थोड़ा सा जो प्रेफरेंस दिया है बच्चों से उसके लिए, अपने आप को बचा के रखने के लिए है कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और उनके नंबर भी अच्छे हैं, तो उनका क्या होगा? तो वो उनकी सेकंड प्रेफरेंस में भरेंगे, ठीक है। और ऐसा ही किसी और पोस्ट पे होता है तो उसे लोअर प्रेफरेंस में। अब अगर वो जितने भी पोस्ट थे, मान लीजिए 2600 पोस्ट हैं और 2600 बच्चों को बुला लेते, तो उनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट में बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट हो गए तो नीचे के पोस्टों पर या तो उनको ज़बरदस्ती वैकेंसी देनी पड़ेगी और या तो फिर वो बच्चे वहाँ पे सीटें खाली होनी शुरू हो जाएंगी और अच्छे मार्क्स वालों को भी फिर पोस्ट मिलने में थोड़ी समस्या होगी। तो बाकी जो 600 पोस्ट नहीं आए तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड डीवी लिस्ट कन्फर्म आने वाली है और उसमें 600 से ज़्यादा ही बच्चे ऐड किए जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे 2021 बुलाए भी गए हैं ये मान के चलिए कि सब के सब डीवी में पास आउट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अभी जिनका पहली डीवी लिस्ट में नाम आ गया है उन बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि जो कट ऑफ है उसमें क्या वेरिएशन हुए हैं तो उस बारे में बात करते हैं। तो हम लोग ज़रा देखते हैं कि जो उन्होंने कट ऑफ की लिस्ट जारी की है। अगर आप देखेंगे आरआरबी इलाहाबाद ने जो कट ऑफ की लिस्ट जारी की है, ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप एनालिसिस करेंगे कि जो टाइपिंग पोस्ट के लिए अगर आप बात करते हैं, ठीक है, टाइपिंग पोस्ट के लिए जो कट ऑफ आई थी और जो भी फाइनल कट ऑफ आई है उस कट ऑफ में हर लगभग सारे ग्रुप्स में ही जो डिफरेंस आ रहा है वो करीब 4.2 इसी के आसपास सब में ही डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जो भी कट ऑफ आई थी उन सब में करीब करीब 4 नंबर का डिफरेंस हर पोस्ट। अगर आप बात करते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट की भी, ठीक है, तो एक जो कियोस बना हुआ था कि आरआरबी इलाहाबाद जो है वो बहुत टफ जोन है और उसमें नॉन टाइपिंग पोस्ट जो है बहुत हाई जाने वाली है। तो अगर आप उस कंपैरिजन में देखें, ठीक है, नंबर अभी भी हाई हैं, लेकिन जैसे कि एक इमेज बन रही थी उस हिसाब से बहुत हाई नंबर भी नहीं गए हैं। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुड्स गार्ड की कट ऑफ जो जनरल की है वो 88.7394 है एनसीआर जोन में, और अगर आप एनआर जोन में जनरल की कट ऑफ की बात करें गुड्स गार्ड की तो वह 87, ठीक। अब चूंकि ये क्या थी, ये नॉन टाइपिंग पोस्ट थी, ठीक। अब अगर आप जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करिए, ठीक है, जबकि जिसमें टाइपिंग थी, फिर भी वहाँ पर जो कट ऑफ गई है वो 89.74 गई है एनसीआर में। अगर आप कट ऑफ के एनालिसिस को देखते हैं, ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो कट ऑफ में वेरिएशन आई है वो हर पोस्ट पर करीब करीब 4 नंबर की आई है, ठीक है, चाहे वो आपकी टाइपिंग पोस्ट हो या चाहे नॉन टाइपिंग पोस्ट हो। अब नॉन टाइपिंग पोस्ट में मैं 4 नंबर की इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ये पहले ही कट ऑफ आ रही है, लेकिन फिर भी जैसा कि एक इमेज बन रही थी कि आरआरबी इलाहाबाद की कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं आया है। मैं मान रहा हूँ कि 80, 85, 88, 89 तक कट ऑफ गई हैं, ठीक है, लेकिन वैकेंसीज़ भी यहाँ थी, ठीक है, और बच्चों ने इसका मतलब ठीक ठाक नंबर स्कोर किए थे। और अगर आप नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो वैकेंसी कम होते हुए भी सिर्फ 4 नंबर बढ़ना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इतना डिफरेंस आएगा क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो 1:8 के रेशियो में बुलाए गए थे, 1:5 के रेशियो में बुलाए गए थे। तो वो जो 3 और 4 बच्चे एक्स्ट्रा बुलाए जाते हैं, जब वो एलिमिनेट होते हैं तो वो 2-4 नंबर का फ़र्क तो डाल ही देंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर बात करते हैं कट ऑफ हम लोग देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते कि एनसीआर जो में गुड्स गार्ड की जो अनरिजर्व की कट ऑफ है वो 88 है, एससी की 76, एसटी की 75, ओबीसी 85, ईडब्ल्यूएस 84 है, ठीक है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं गुड्स गार्ड नॉर्दर्न रेलवे में जो कट ऑफ है अनरिजर्व की 87 है, एससी की 76, एसटी की 74, ओबीसी की 84, ईडब्ल्यूएस की 83, ठीक। अब अगर आप जूनियर अकाउंटेंट कम जो टाइपिस्ट है एनसीआर जोन में, यहाँ पर जो कट ऑफ गई है वो है अनरिजर्व की 89, एससी 75, एसटी 74, ओबीसी 86, ईडब्ल्यूएस 84। इस तरीके से आप यहाँ पर सारे ही जोन का जो भी कट ऑफ है वो देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये अब यहाँ पर एक केवल ही प्रॉब्लम हो रही है कि वो बच्चे जो बहुत पॉइंट्स में हैं वो इस कट ऑफ को देख करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी होंगे कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप परेशान ना हो, आप कन्फर्म सिलेक्टेड हैं, बस सेकंड डीवी लिस्ट आने की जो देर है बस उतना तक का ही टाइम है, वो आते ही आप लोग भी डीवी के लिए बुलाए जाएंगे और आप निश्चिंत रहिए आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है।
और बाकी आप देख ही चुके हैं कट ऑफ में बहुत अंतर आया नहीं है। एक हाइप बनी हुई थी कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो बच्चे जिनका डीवी के लिए सिलेक्शन हो गया है वो एकदम फ्रेश माइंड से हो करके वहाँ पर डीवी के लिए जाएं। ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद जोन में जो डीवी और मेडिकल दोनों हो रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर जो भी ऑफिसर्स बैठे हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आपको ये जॉब मिले, तो वो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। निश्चिंत होकर के जाइए, एकदम फ्रेश माइंड से अपना डीवी कराइए, मेडिकल कराइए, और ताकि आप लोग का भी नाम पैनल में आ सके। ठीक है, तो आपको आपकी डीवी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।